नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं इप्शिता। दिल्ली में अवैध मांस दुकानों, फैक्ट्रियों और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर अब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राजौरी गार्डन से विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कर दिया, या तो नियम मानिए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दिल्ली के टैगोर गार्डन, रघुबीर नगर, ख्याला और राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में लंबे समय से अवैध मांस दुकानों, बिना अनुमति चल रही चिकन मटन की यूनिट्स और जींस की फैक्ट्रियों भी भरमार है। नतीजा गंदगी, प्रदूषण और बीमारियां। और अब इन्हीं समस्याओं पर एक्शन में आई है दिल्ली सरकार। पर्यावरण, उद्योग और खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अवैध इकाइयों को या तो अपनी मर्जी से बंद कर औद्योगिक क्षेत्र में जाना होगा या फिर सीलिंग, बिजली मीटर कटने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अब कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। अधिकारी हो या आम आदमी, नियम तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर सारे यूनिट्स को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। नमस्कार जी, मैं आप अपने इलाका निवासियों से फिर से विनती करता हूं, जो ख्याला में है, विष्णु गार्डन में है, जो सारी जीन की आपने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, जो इलीगल ढाबे, मीट की दुकानें खोल रखी हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगले हफ्ते से हम मास ड्राइव शुरू करेंगे और जिसकी भी जीन की फैक्ट्री दिखाई दे गई वो बिल्डिंग सील हो जाएगी, उसका मीटर उतर जाएगा। मैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, पर मैं अपने इलाके के लोगों के लिए वादा करके आया था कि मैं तुम्हें साफ सुथरा और ये गंदगी बाहर निकालूंगा, कोई लीगल काम नहीं होने दूंगा, सड़कें साफ होंगी, एंट्रियां साफ होंगी। मैं उस वचनबद्धता के लिए खड़ा हूं। मैं अंतिम बार आप सबको कह रहा हूं, जिसको गलतफहमी में अपनी गलतफहमी दूर कर ले। कोई सोचता हो कि नीचे किसी वर्कर को माध्यम से या किसी मेरे एक माध्यम से बच सकता है, या हमारे किसी अफसर को मैनेज कर लेगा तो बच जाएगा, किसी को नीचे अफसर को ले दे के बच जाएगा, नहीं बच पाओगे। जो कुछ लोग अभी तक नहीं खाली करके गए, मैं उनको आखिरी बार कह रहा हूं, अगले हफ्ते से ये ड्राइव चलेगी। अभी मैं ये देख रहा था, ये मास्टर बिरयानी, ये N6 में किसी ने मुझे मेल करके कहा ये नया ढाबा खुल रहा है। भैया नहीं खोल पाओगे तुम, और जिनकी जगह है उनको भी नुकसान करोगे, दोबारा सील होगा, खुल नहीं पाएगा, एक बात समझ लेना। और जितनी इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री लेके जानी, इंडस्ट्रियल एरिया ख्याला में लेके जाओ, और ख्याला में भी वही चलेगी जो नॉन पोल्यूटिंग होगी। जो लोग घरों में पानी की फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं, वो आज चेतावनी मेरी सुन लें, किसी सूरत में तुम्हारी घर के पानी की फैक्ट्री नहीं चलेगी। ये पानी राजौरी गार्डन के निवासियों का है, विष्णु गार्डन, ख्याला, चांदनगर, श्यामनगर का पानी है, बेचने के लिए नहीं है। और मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, FIR भी लॉन्च कराऊंगा, और वो घर भी सील करेंगे, मीटर भी उतार के लेके जाएंगे जिसने पाप करने की कोशिश की। ये इलाके के अंदर मैं सबको दोबारा से आगाह करता हूं, किसी भी सूरत के अंदर इलीगल एक्टिविटी नहीं चलेगी। मैंने मीटिंग कर जीन मार्केट के लोगों को भी बता दिया था, जो कमर्शियल बैठे हैं बस वही रह जाएंगे, बाकी सील होंगे, बंद होंगे। और बाद में मैं मत कहना, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में कहोगे हमें समा और दो, नहीं मिलेगा। जो जीन मार्केट भी है, जो लीगल है, जिनकी फैक्ट्री, जिनकी कमर्शियल एरिया में पड़ती हैं, वही चलेंगी। रेजिडेंशियल इलाके के अंदर गलियों में तुमने उनका जीना लोगों का हराम कर दिया। लो रेड़ियां भर भर के लोगों की बहन माताएं वहां से निकल नहीं सकती, ऐसे ढाबे खो रखे, लोग घुस नहीं सकते घरों में। ये बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलेगी मेरे इलाके के अंदर। मैं अंतिम बार आपको कह रहा हूं, अगले हफ्ते से ड्राइव चलाऊंगा, जो पकड़ा जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, मेरी बात नोट कर लेना। कुछ लोग अभी तक भी इंतजार में बैठे हैं कि शायद वो मैनेज कर लेंगे, तो मेरे भाई ये गलतफहमी दूर कर दो, ना मुझे को अभी को मैनेज कर पाया है और ना ही मेरे इलाके के अफसरों को मैनेज कर पाएगा। धन्यवाद। अगर समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तुम्हारी मर्जी है, पर मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो। मैं यही चाहता हूं लीगल काम करो,
खुल के करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इलीगल काम करोगे, किसी सूरत में वो नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। इन रिहायशी इलाकों में बिना एनओसी और पर्यावरणीय मंजूरी के चलते चल रही फैक्ट्रियां स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इनसे निकलता धुआं और कचरा न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों की सेहत पर भी गहरा असर डाल रहा है। सरदार सिरसा ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो लोग स्वेच्छा से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर शिफ्ट होंगे, उन्हें सरकार हर संभव मदद देगी। लेकिन अगर किसी को यह मुगालता है कि राजनीतिक दबाव या पैसों से कार्रवाई रुकवा लेंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब वक्त आ गया है कि नियमों को तोड़ने वाले नहीं, उन्हें पालन करने वाले आगे आए। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए नई दिल्ली से अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के साथ।